स्वागत है आपके क्यू&ए विद सत्यम में। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए मैथ के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़कर जरूर जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, एक धनराशि को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर यह 4 वर्षों की अवधि पूरी होने के बाद 819 रुपये हो जाती है। तो यह निवेशित धनराशि क्या थी? तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सियाई और एसआई का है, मतलब कि एसआई साधारण ब्याज का है। तो देखिए इसमें रेट दे रखी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन मेथड से। तो रेट क्या दे रखी है हमारी, 7.5% दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 वर्ष। तो देखिए 7.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो दशमलव हटाएंगे। देखिए अब परसेंटेज लगा तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 25 × 75 और 25 × 100। तो देखिए फ्रैक्शन में कितनी आ गई, 3/40 आ गई। तो देखिए जो ऊपर लिखा होता है, ये देखिए नीचे जो हमारा आया है इसको बोलते हैं मूलधन। ये हमारा हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ये जो ऊपर आया है ये आया है साधारण ब्याज। ऊपर जो आया ये आया साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज केवल एक वर्ष का आया। तो हमारे पास समय कितना है, 4 वर्ष। तो हमारे पास 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 × 4/40। मतलब कि मूलधन हमारा नीचे दे रखा, तो साधारण ब्याज 12 आ गया, मूलधन हमारा 40 था। अब हमें दे क्या रखा है, तो दे रखा है, मैं 819 रुपये दे रखे, जो कि 4 वर्ष के बाद हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष का ये हम लोगों को मिश्र धन दे रखा है। तो देखिए मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 40 हमारा मूलधन है प्लस 12 हमारा ब्याज है, तो कितना हो जाएगा, 52 जो बनेगा ये मिश्र धन हो जाएगा। 52 जो मिश्र धन होगा कितने के बराबर होगा, ये 819 के बराबर होगा। हम लोगों को निकालना क्या है, तो कह रहा है साधारण ब्याज तो निवेशित धनराशि, तो हम लोगों को क्या मूलधन निकालना है। तो 40 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 40 बराबर हो जाएगा 819/52 × 40 हो जाएगा। तो देखिए इसको काटते हैं हम, 4 से काटेंगे ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 13 बार। अब 13 से काटेंगे इसको, तो 13 क्या, 3 × 78 जो 6 बार चला जाएगा। 78 के बाद 3 13 39। तो देखिए कितना आ गया, 10 का गुणा करा देंगे तो कितनी धनराशि आ गई, तो मूलधन आ गया हमारा 630 रुपये। यानी कि निवेशित की गई थी धनराशि वो थी 630 रुपये थी। देखिए अगर हम लोग उसको फ्रैक्शन से सॉल्व किया तो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अगर इसको फार्मूले से सॉल्व करते तो काफ़ी सारी हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ती है, 2-3 बार में क्वेश्चन निकल के आता। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास कितना होगा। तो देखिए गोला कह रहा है, गोले का आयतन दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि गोला क्या होता है। गोला होता है, देखिए ये एक गोला हो गया, मतलब कि गोला वो चीज होगी जिसके मतलब कि चारों तरफ से क्या होगी, उसकी त्रिज्या बराबर होगी। गोला एक प्रकार का मान लीजिए जैसे कि गेंद होती है, गेंद क्या होती है, चारों तरफ से गोल होती है, उसके सेंटर से कहीं भी नापेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, चारों तरफ बराबर होगी। गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, ये एक प्रकार के गोला है। तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए ये गोला है, तो इसमें जो त्रिज्या होगी, गोला देखिए इस प्रकार का बनता है, ये हमारा गोला हो गया। इसमें से बीच में ये होगी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगी, चाहे यहाँ से यहाँ तक जाए तो चारों तरफ त्रिज्याएं क्या होगी, चाहे यहाँ से ऐसे खींच दे तो त्रिज्या क्या होगी, चारों तरफ हमारी त्रिज्या बराबर होगी। तो कह रहा है गोले का आयतन दे रखा है। आयतन होता है मतलब कि कोई जैसे कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर कितना पानी हम भर सकते हैं, उसके अंदर जितना पानी भर सकते हैं वही हमारा बर्तन का आयतन हो जाएगा। उसी प्रकार एक गेंद दे रखा है, तो गेंद के अंदर क्या कुछ भर सकते हैं, कितना भर सकते हैं, वही उसका आयतन हो जाएगा। तो देखिए आयतन दे रखा है, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। हम लोगों को आयतन दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है, हम लोगों को व्यास बताना है, यानी कि तो देखिए आयतन दे रखा है 36 पाई दे रखा है हम लोगों को। आप पहले तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, पाई r क्यूब। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पाई से पाई को काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 9 36। अभी देखिए 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, r क्यूब बराबर हो जाएगा 9 ×
3, तो r बराबर क्या आ जाएगा, देखिए हम इसका क्यूब रूट कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 का क्यूब रूट कर देंगे तो देखिए r बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 3 को बाहर निकालेंगे तो त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर निकल के आ गई, त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो देखिए इसमें आंसर 3 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि इसने बोला क्या है, इसका व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है, व्यास d बराबर होता है 2 × r होता है। तो हमारा r कितना निकल के आया है, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। निम्नलिखित अनुपातों में a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:4 और c अनुपात d बराबर 3:5 आदि के साथ गणना कर रहा है। उसने अपने मित्र से कहा कि वह a अनुपात b अनुपात c अनुपात d मान ज्ञात करने में उसकी सहायता करे। तो देखिए हम लोगों को क्या, एक अलग अलग सबका रेशियो दे रखा है तो हम लोगों को क्या करना है, सबका रेशियो एक साथ निकालना है। तो देखिए क्या दे रखा है, पहले देखते हैं। a/b दे रखा है हमारा 2/3, उसके बाद b/c दे रखा है 3/4, इसके बाद दे रखा है c/d दे रखा है हमारा 3/5 दे रखा है। तो आप लोगों को निकालना क्या है, देखिए सब में इसमें देखिए b 2 बार आया है, b का मान 2 बार यूज किया गया और c का मान यूज किया गया। तो जब भी 2 मान कभी भी यूज किए जाए उनको मिलाकर सिंगल रेशियो बनाना हो तो उसको हमेशा कैसे रखेंगे, उसको हमेशा इसी सीक्वेंस में रखेंगे। यानी कि अगर a के बाद b आ रहा है तो b से स्टार्ट करेंगे नीचे वाला, b के बाद c आ रहा है तो नीचे वाला फिर c से स्टार्ट होने वाला। अगर b के बाद a आ रहा है तो नीचे जब स्टार्ट करेंगे वहां पर a से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, देखिए अब अनुपात बनाएंगे तो हमारा अनुपात क्या होगा, a/b/c/d, ये रेशियो हमारा रहने वाला, हमको यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का मान निकालने के लिए इन सबका आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 6 छतरी का 18। तो ये देखिए 18 आ गया, तो a का मान 18 आ गया। अब अनुपात बनाएंगे, अब हमको b का मान निकालना है। तो देखिए एक बार गुणा करा दिया, आप इधर से संख्या लेते चलेंगे, ऐसे गुणा कराएंगे, ऐसे निकल के आएगा हमारा b का मान। तो कितना होगा, 3 × 3 = 9, यहाँ पर देखिए b का मान 27 निकल के आया। अब उसके बाद देखिए ये हो गया, इस संख्या का भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया। अब हमको 4 का यूज करना, तो क्या करेंगे, 4 × 12 हो जाएगा। तो जो c का मान है, c का मान हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, d का मान निकालना। तो d का मान क्या निकलेगा, इसको अब सीधा सीधा गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, 4 × 12 = 5 देखिए 60 हो जाएगा। आप देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं कहीं से, नहीं देखिए इसमें जो c का मान निकला है वो हो जाएगा 4 × 12 12 × 36 हो जाएगा। c का मान निकलेगा यहाँ पर 36 निकलने वाला है c का मान। तो इसको काटेंगे, किससे काट सकते हैं, हाँ 3 से काट देख सकते हैं, यानी कि 36 का 18, 9 × 3 = 27, 12 × 36 और 20 × 60। तो देखिए इसका a और b और c और d का रेशियो कितना रहने वाला है, 6:9:12:20 रहने वाला है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी क्या, तो कह रहा है आयत के लंबाई में, जो आयत की लंबाई उसमें क्या क्या 20% की वृद्धि कर दी और आयत की चौड़ाई में यानी कि वृत्त में क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी है। तो यानी कि आयत घटाया गया, लंबाई बढ़ाई गई और चौड़ाई घटाई गई। तो इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चाहे तो हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, या एक फार्मूला जो पढ़ा होगा उसमें सॉल्व कर लो तो आसानी से हो जाएगा, x + y + x एंड y बटे 100। ये देखिए फार्मूला कई जगह यूज होता है, तो इसको आप आसानी याद कर लीजिए। इस फार्मूले से हम लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, फिर प्लस 20% की वृद्धि और 20% की कमी की गई है। तो बटे में 100 लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 20 प्लस का है, 20 माइनस का कट जाएगा, उसके बाद 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4। तो देखिए क्या आएगा, माइनस का 4% आ जाएगा। तो ये क्या की गई है, -4% की
कमी की गई है। तो देखिए इसका आंसर यही आ जाएगा। आप लोग इस फार्मूले का अगर यूज करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ के करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। चलिए चाहे तो मैं इसको भी बता देता हूँ। चलिए देखते हैं इसको मतलब कि सॉल्व करते हैं बेसिक से। जैसे कह रहा है 20%, तो मान ली 20% को क्या लिखते हैं 1/5। तो जो लंबाई थी वो क्या किया गया है 5 से 1 की वृद्धि 6 कर दी गई। उसके बाद जो चौड़ाई की गई है वृद्धि वो भी 5 से क्या की गई है 5 से क्या कर दी गई है 4 कर दी गई है। तो देखिए इसका मतलब एरिया क्या होता है, मतलब कि आयत का क्या दे रखा है, आयत का एरिया क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल ये वाला हमारा पहले वाला है और ये वाला बाद वाला। तो देखिए पहले वाला का 25, 5 का क्या हो जाएगा, देखिए 25 हो जाएगा और बाद में क्या बचेगा 6 को 24। तो देखिए 25 से कितना हो गया, यानी कि 1 की कमी आ गई। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। कितने में आए 25 में आए इंटू 100। 25 चौके 100 यानी कि 4, यानी कि क्या हुआ इसमें 1 की कमी, मतलब कि 4% की कमी होगी। देखिए आप लोग चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करके, चाहे तो आप लोग ये फार्मूला यूज कर लीजिए तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a + b बराबर 8 है और a इंटू बी बराबर 13 है तब a² माइनस ab + b² का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है a + b बराबर दे रखा है 8 और AB बराबर दे रखा है हमको 13 दे रखा है। तो हम लोगों को a² माइनस 20ab + b² का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab बराबर कितना आ जाएगा 8 8 64 आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है a² प्लस b² प्लस ab का हम लोगों को मान निकालना है। तो क्या निकालेंगे, तो देखिए a² प्लस b² को उधर ही रखेंगे। a² प्लस b² प्लस ab का मान कितना है 2 इंटू 13 बराबर 64 हो जाएगा। तो a² प्लस b² बराबर इसको 13 दूनी 26 को इधर लेके आएंगे 64 माइनस 26 हो जाएगा। तो देखिए 64 में 26 को घटाएंगे कितना आएगा 14 में 6 जाएगा 8 आएगा। इसके बाद 5 में 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो देखिए a² प्लस b² का मान कितना निकल के आएगा, तो देखिए यहाँ a² प्लस b² का मान 38 निकल के आ गया। तब हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए निकालना है a² माइनस का ab प्लस का b² निकालना। अगर इसको हम लोगों को अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस का ab लिख सकते हैं। तो देखिए a² प्लस b² का मान कितना निकल के आया, तो देखिए 38 निकल के आया और माइनस ab का मान 13 निकल के आया। तो अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना निकल के आ गया, देखिए 25 आंसर आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो दे रखा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो भुजाओं का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 9:4 दे रखा है। 9:4 दे रखा तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9:4 का स्क्वायर हो जाएगा। जो मतलब कि जो दो समरूप त्रिभुज दे रखा है तो अगर उनकी माध्यिका या कुछ भी उसमें दे रखा है रेशियो में, तो उनका जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा ही उनका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 में 81 बटे 4 चौके 16। तो देखिए दो इनका अनुपात आ जाएगा 81 बटे 16। देखिए यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने देखा कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर है तो रेलगाड़ी किस गति से चल रही है। तो देखिए क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति बैठा है ट्रेन में, तो वो क्या कर रहा है, खंभे मान लीजिए 1 खंभा 2 खंभा 3 खंभा 4 खंभा ऐसे करते करते टोटल कितने खंभे हैं 21 खंभे हैं। तो अब 21 खंभे क्या कह रहा है, तो वो क्या कर रहा है यदि एक खंभे के बीच की दूरी देखिए, तो यहाँ से अगर एक खंभे के बीच की दूरी देखेंगे तो वो क्या दे रखी है
50 मीटर दे रखे, यानी कि प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर होगी, यानी कि यहाँ से हर खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो जाएगी। अब उससे पूछ रहा है कि 1 मिनट में वो कितने, 1 मिनट में टोटल 1 मिनट में वो 21 खंभे गिनता है, यानी कि 1 मिनट में जो भी खंभे गिने होंगे यानी कि उसने उतनी ही दूरी तय की होगी। मगर 2 खंभों के बीच में देखिए 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो कितने खंभों का यूज गिने होंगे उसने, तो जब 50 मीटर उसने तय किया होगा तब उसने 2 खंभे गिने होंगे। उसके बाद ऐसे ही करते करते उसने क्या किया, 21 खंभे गिने। तो यानी कि जब 21 खंभे गिने हो तो एक खंभा हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि या तो एक खंभा की दूरी गिननी नहीं पड़ेगी, यानी कि हमें टोटल कितनी दूरी हो जाएगी। तो दूरी देखिए, एक खंभा घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 खंभे, प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50, तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, 1 2 5 9 10, यानी कि टोटल 1000 मीटर दूरी हो जाएगी। तो टोटल कितनी दूरी निकल के आए, 1000 मीटर। अब उसने समय कितना लिया, तो देखिए 1000 मीटर दूरी तय करने में मतलब उसने टोटल 1 मिनट का समय लिया, यानी कि 60 सेकंड का समय लिया। इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे तो 18/5 का गुणा करा देंगे। तो देखिए अब इसको काटेंगे, 36 का 18, 6 दाम 60, तो 10 से काट देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से जाएगा ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए ट्रेन की चाल निकल के आगे कितनी आगे, 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की पावर -2 का मान क्या होगा, जहाँ थीटा 0 और से पाई के बीच में है, यानी कि 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। देखिए इस पर बात नहीं ध्यान देना, हम लोगों को क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, यानी कि साइन थीटा बराबर दे रखा है 12/13 दे रखा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं कि त्रिभुज की तीनों, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इसको आधार बोलते हैं। तो देखिए आप लोगों को एक ट्रिपलेट देख रहा होगा, 12 5 12 13 का ट्रिपलेट दिख रहा है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। देखिए तो इसमें लंब का मान कितना दे रखा है, तो लंब का मान 12 दे रखा है, कर्ण का मान 13 दे रखा है। तो अगर हम लोग इसका मान निकालेंगे, आधार का मान तो कितना हो जाएगा, तो देखिए आधार हमारा यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगा। अब हम लोगों को फार्मूले में रखना है tan थीटा प्लस का सेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर गुणे में कराना है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा के पावर -2 लगाना है। तो देखिए हम लोग मान रखते हैं एक एक करके। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो क्या रखेंगे 12/5 रखेंगे, प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। सेक थीटा बराबर देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर अगर आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा हो जाएगा, मतलब कि 1/कॉस थीटा होता है। सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो देखिए कर्ण हमारा कितना है 13 और आधार कितना है 5 हो जाएगा। इसका हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसके बाद होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा का उल्टा होता था, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो कर्ण क्या है 13 और लंब हमारा 12। उसके बाद माइनस का है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, वो tan थीटा का अपोजिट होता है। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यानी कि
5/12 हो जाएगा, इसकी पावर -2 हो जाएगी। देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 12 13 ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 5 13 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8/12 हो जाएगी, पावर -2 हो जाएगा। देखिए हम इसको काट सकते हैं, 5 7 55 25 काट देंगे, 4 दूनी 8 4 3 12 हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसमें पावर क्या लगी है, माइनस की लगी है, तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे में 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 55 25 और 3 3 का 9/4 हो जाएगा। तो 25 नहीं है, 225/4 ये आंसर हमारा रहने वाला है, 225/4। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। जब इनमें से 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखिए 8 व्यक्ति हैं, औसत भार में 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 kg का मतलब कि बढ़ गया। जब कोई एक नया व्यक्ति आया तो 65 किलोग्राम वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, तो कोई व्यक्ति था जो 65 किलोग्राम था, उसके स्थान पर कोई जब नया व्यक्ति आया तब क्या हुआ, औसत में 2.5 की वृद्धि हो गई। तो हमको बताना है कि नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखिए जो नया व्यक्ति है तो वो क्या किया होगा, वो तो 65 किलो अपने साथ में लाया होगा, ठीक है। अगर वो 65 किलो लेके आता अपने साथ में तो औसत में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर 65 किलो से कम लेके आएगा तो औसत नीचे चला जाएगा, और 65 किलो से ज़्यादा लेके आएगा तो औसत ऊपर चला जाएगा। तो उसने क्या किया है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने औसत से मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2.5 किलोग्राम वेट एक्स्ट्रा लेके आया, तभी क्या हुआ, उसमें औसत में वृद्धि हुई। तो टोटल वो कितना लेके आया होगा, तो 2.5 प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाया, तो कितना लेके आया हो, 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20। तो वो कितना वजन लेके आया एक्स्ट्रा, तो वो क्या किया उसने 20 kg है, जो वजन अपने से ज़्यादा लेके आने की 65 किलो का तो था ही, प्लस 20 kg और एक्स्ट्रा लेके आया, तो टोटल उसका वजन कितना हो गया होगा। तो देखिए 65 किलो पहले का था, प्लस 20 kg और हो जाएगा, तो टोटल उसका वजन 85 kg हो जाएगा। तो जो नया व्यक्ति आया उसका टोटल वजन कितना है, 85 kg है। अब तक चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए आज के क्वेश्चन तो आज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।